तो बिहार में चुनावी घमासान जारी है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से 5 साल का हिसाब मांगा है। पिछले 5 साल में नीतीश और उनके विधायकों ने क्या किया? नीतीश 15 साल की बात करते हैं, पिछले 5 साल की बात नहीं करते। बीते 5 साल में नीतीश कुमार की कोई उपलब्धि नहीं है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। बिहार को बेबसी से निकालने के लिए लेने होंगे कई कड़े फैसले। चिराग पासवान ने शुरू किया है असंभव नीतीश हैशटैग। तो लगातार वो ट्रेंड करवा रहे हैं कि नीतीश का वापस आना अब संभव नहीं है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। चिराग पासवान जो कि लगातार काफी दिनों से एक्टिव हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का 5 साल का क्या हिसाब है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो उनकी बनती है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, जनता को हिसाब देना होगा। और इस बार एक हैशटैग भी उन्होंने शुरू किया, असंभव नीतीश कुमार, यानी कि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत, एक स्क्रिप्ट के तहत रोज चिराग पासवान अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ा रहे हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, खैर मैं तो अगर इसे ऐसे कहूं कि रीजनल पार्टी से हैं चिराग पासवान और कोई बहुत बड़ा उनका स्टेक नहीं था, लेकिन जिस तरीके की पारी खेल रहे हैं, मंझे हुए एक राजनीतिज्ञ की तरह, लगता यह कि शायद जो काम राहुल गांधी को कहीं करना चाहिए था वो वैक्यूम भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है चिराग के पास। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जो राजनीति कर रहे हैं उसमें उनके लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का मौका है ये, क्योंकि उनके पिताजी नहीं हैं और उनके पिताजी के बगैर वो पहला चुनाव ये लड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में जो लाइन उन्होंने लिया है कि अपने दम पर चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करना है, जितनी भी सीटें आएँ, लेकिन नेता के तौर पर क्या वो एस्टेब्लिश हो पाते हैं? अगर चर्चा की बात करिए तो अभी पिछले अगर 10-15 दिन से देखिए तो लगातार चिराग पासवान चर्चा में है, राजनीति के तौर पर एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोटर उनके साथ आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। आप लोग नौजवान हैं, आपको लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो राहुल गांधी को करना चाहिए था, लेकिन चिराग पासवान वो लाइन लिए हुए नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो पाएंगे? वो नई राजनीति है, उनके पिताजी के जाने के बाद उनको तो किसी तरह का स्टैंड लेना था, और एक यंग आदमी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, एक स्वागत योग्य तो है, लेकिन एक डायरेक्शन उनको अभी भी चाहिए। अभी भी वो बीजेपी के इसमें है, सपोर्ट में है, तो स्टैंड लेना है तो क्लियर कट उनको अभी भी मैसेज देना चाहिए कि क्या है आपका। क्योंकि अब जब जदयू और भाजपा एक साथ है तो उन लोगों का एक मेल होगा, कहीं ना कहीं विचारधारा का मेल होगा। तो आप एक पार्टी से विचारधारा का मेल नहीं है और एक पार्टी से विचारधारा का मेल है, तो ये थोड़ा सा संकोच का विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर नई दो नौजवान नेता हैं, आपको दिख रहा है कि एक तेजस्वी यादव भी हैं, इधर चिराग पासवान भी हैं, उधर राहुल गांधी भी हैं, तीनों में किसको बेहतर पाते हैं आप लोग अगर नौजवान के तौर पर? नौजवान के तौर पे विचारधारा की बात कीजिएगा तो तीनों में अलग अलग विचारधारा को बिल्कुल। आप चिराग पासवान को एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश मानते हैं कि लगता है जो मुद्दे उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? यूथ के लिए सही है, बाकी नीतीश कुमार नॉट बेटर फॉर दिस कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो। एम्प्लॉयमेंट तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार थे, उन पर भरोसा है आपको? बिल्कुल, चेंज तो जरूरी है, चेंज जरूरी है। रवि, अब 15 साल है, 15 साल की राजनीति का जो वैक्यूम होता है वो बिहार जो चेंज करता है, तो 15 साल का एंटीगमेंसी भी कुछ कम नहीं होता है। तो अगर वो एक वैक्यूम है, उसे भरने की कहीं ना कहीं चिराग कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें लगता था कि एनडीए में रह करके तो कम से कम उतनी सीटें नहीं आती। अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में अब बिजली पर भी जंग शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम ने सुशील मोदी ने बड़ा वायदा किया है। सुशील मोदी ने गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात कही है, साथ ही सस्ती दर पर किसानों को बिजली देने का वायदा किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि किसानों को केवल 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। एनडीए के इस वायदे पर आरजेडी ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले ये बताएं कि सरकार खुद कितनी बिजली उत्पादित करती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि किसानों को दोगुने दाम पर बिजली दी जाती है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो खुद बिजली का उत्पादन करेंगे। वो 6.5 रुपया उसका खर्च आता है, लेकिन हम किसानों से केवल 65 पैसा प्रति यूनिट हम वसूलने का काम करेंगे।
और इसके आगे एक और लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि सोलर पंप लगाएंगे खेतों पर, ताकि हमारे जो अन्नदाता हैं वो ऊर्जादाता बन सके। झूठ पे झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है बिजली का। सवाल और वो खरीदती है और डबल दुगने दाम पे वो बेचने का काम करती है। हमने ये तो कहा अगर हम सरकार में आएंगे तो बिहार में बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे बिजली की दरें जो हैं वो कम होंगी। डिप्टी सीएम बिहार ये कह रहे हैं रवि त्रिपाठी की खुद उत्पादन, तेजस्वी कह रहे हैं खुद उत्पादन करेंगे, और मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि आप किसानों को बिजली देंगे, बताइए आप कितनी उत्पादन करते हैं। यानी एक बात तो साफ है, उत्पादन अगर हुआ होता, बिहार अगर संपन्न होता, तो अभी भी चुनाव जो है किसानों की मुफ्त बिजली पर नहीं लड़ा जा रहा होता। पिछड़े स्तर पर तो है और सवाल नीतीश पर भी उठेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ऑल्टरनेट से भी है। क्या तेजस्वी में उतना भरोसा है जब पिता जेल में? बिल्कुल, मैं जनता से बात करूंगा इस मुद्दे पर कि बिजली बिहार में कितना बड़ा मुद्दा है और बिजली का बिल खासतौर पर कितना बड़ा मुद्दा है। आप लोग हैं, बिजली का बिल बिहार में मुद्दा बन रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 65 पैसे प्रति यूनिट हम आपको बिजली देंगे सस्ता, जो गरीब लोग हैं उनको, लेकिन किसानों का बिल जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना कितना यूनिट खर्चा करती है, हम तो प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव को भरोसा है कि वो बिजली की समस्या दूर कर सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है। ये जो नीतीश कुमार 15 साल इनको दिया गया समय, ये बिल्कुल कुछ काम नहीं किए। बिजली में तो अभी लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे महंगा यहीं का बिजली बिल है, और सबसे ज़्यादा किसान की जहाँ तक बात है, किसान जब पर तो उनके बिल्कुल पिता ध्यान ही खुद नहीं चारा देते। घोटाले में या फिर भ्रष्टाचार के मामले में जेल में की है। समस्या जो रहती है, नहीं, चारा घोटाला नहीं, आपको लालटेन चुनाव चिन्ह है। बिजली नहीं था इसलिए लालटेन चुनाव चिन्ह था। एकदम बिहार में बिजली की समस्या बहुत थी, आजकल बिजली समस्या नहीं है, बिजली की बिल समस्या है। आपको लगता है लालटेन चुनाव चिन्ह है, तो वो तो चाहेंगे कि लालटेन के दौर में वापस लौट जाए। लालू जी का दौर तो लालटेन का दौर था, बिजली का दौर नहीं था। नहीं, उस समय 1990 में बात कुछ और थी। उस समय देश की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, और उस 15 साल को छोड़ दिया जाए और फिर ये पिछले 15 साल को देखा जाए, तो इसमें ना हम देखेंगे, हम वर्तमान में जिएंगे, हम भविष्य की चिंता क्यों करें? वर्तमान में जिएंगे। आपको लगता है तेजस्वी यादव बिजली की समस्या खत्म कर सकेंगे? वो कह रहे हैं कि हम नया प्लांट लगाएंगे, अपने तरीके से उत्पादन करेंगे बिहार में। बिजली की समस्या एक राज्य सरकार का मुद्दा नहीं हो जाती, उसमें सेंटर की मदद बिल्कुल ज़रूरी होती है। आपको उसमें पावर प्लांट का जो बैठता है या इस तरह का होता है, उसमें केंद्र सरकार की लालू के राज से लेकर अभी तक के राज में आपने देखा होगा, तो बिजली किस समय आपको बेहतर? बिजली की काम बहुत हुआ, बिजली पे काम बहुत हुआ, दूर गांव तक बिजली पहुंची। अब मेजर बात है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूर फील हो रही है। आप बनिस्बत दूसरे स्टेट से मिलाएंगे तो बिहार का अभी भी ज़्यादा है। या कोरोना काल में भी हम बिजली महंगा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको बिजली के बारे में कोई आइडिया? जी, बिजली तो थोड़ा महंगा हुआ है, बिजली थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं। चलिए, चिराग जो है वो शिक्षा का मुद्दा उठा रहे थे कि शिक्षा यहाँ नहीं है, बाहर जाता है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि देखिए खुद काम का किया है। अल्टीमेट ये है कि नीतीश कुमार पर निशाना दोनों ही मिलकर कसाद रहे। अब देखना यह कि वोटर किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.